कामाख्या में ऐसी क्या शक्ति चल रही है कि हर तांत्रिक अघोरी आज के समय में कामाख्या में जाके अपनी तंत्र क्रिया कर रहा है? जो काम और जगह से नहीं होता वहाँ से सिद्ध हो जाता है। माँ काली की शक्ति ज्यादा बड़ी है या माँ कामाख्या की शक्ति ज्यादा बड़ी है? कोई किस पर भरोसा करता है, कोई किस पर भरोसा करता है। जहाँ से चमत्कार मिल जाता है वहाँ पर नमस्कार है। क्या क्या शक्तियाँ हैं आपके साथ? मेरे पास में 3 शक्ति है। एक तो बुगलामुखी शक्ति है। किसकी शक्ति? बुगलामुखी, बगलामुखी। हाँ, परडोली मंदिर है एक, और एक भैरव शक्ति है। जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनके लिए कुछ ऐसा बता सकते हैं कि भाई वो इन भूत पिशाच प्रेत काले जादू तंत्र टोने टोटके वशीकरण से अपने आप को बचा सके, कुछ घरेलू उपाय? मटके के अंदर वो चीज को बनाई जाती है। 5 लड्डू रख करके, 5 लौंग, 5 सुपारी, 5 पान के पत्ते, ऐसे सामान रख करके उसके ऊपर वो बनाई जाती है। मंत्रों द्वारा, शक्ति द्वारा वो चीज को तैयार करी जाती है। तैयार करने के बाद में उसको छोड़ा जाता है। मैंने सुना वशीकरण तो मतलब कुछ महीने सालों के तक ही काम करता है। सबसे बड़ा होता है महामौनी वशीकरण, लाइफ टाइम के लिए होता है। बहुत सारे लोग दिखा रहे हैं कि उनके अंदर काल भैरव आ रहे हैं, हनुमान हनुमान जी अगर शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो शरीर को फाड़ नहीं देता है। वो बहुत बड़ी शक्ति है। कैसे? पर्वत को उठा के ले आए थे संजीवनी बूटी के लिए। अपना तो पेट छोटा सा है। तांत्रिक क्रिया होती है, हाँ। दूसरी सात्विक क्रिया होती है। सात्विक में पूजा पाठ होता है। तो पूजा पाठ के माध्यम से इतनी बड़ी शक्ति कैसे चलाई? बहुत सारे लोग माँ काली की साधना सिद्धि भी करना चाहते हैं, माँ के दर्शन करना चाहते हैं, पर घर में माँ काली की पूजा करने से डरते हैं। तो क्या सच में डरना चाहिए? काली के साथ में शंकर भगवान की पूजा भी होनी चाहिए। अगर शंकर भगवान की पूजा साथ में कर रहे हो जब तो है घर में लाभदायक। तो लोगों का ऐसा बोलना है कि माँ जो है वो तो सबकी है, जगत जननी है। बिल्कुल, चाहे पशुओं की हो चाहे हमारी हो, सबकी है। सबकी है। तो ऐसे में माँ क्यों बलि मांगी अपने ही संतान की? माँ किसी से आकर के ये नहीं कहती कि आप मेरे पास बकरे की बलि लगाओ या भैंसे की बलि लगाओ। माँ थोड़ी कहती है, वो तो अपनी मन्नत होती है। आपके हिसाब से सही है बलि देना? बलि देना। ऐसी क्या स्थिति हो जाती है किसी के ऊपर जब कच्चा कलवा आता है, उसके शरीर के ऊपर क्या दुष्प्रभाव होते हैं? कैसे पता चलता है कि यार ये कच्चा कलवा ही है? वो कच्चा कलवा का प्रभाव ये होता है कि एक तो वो ज्यादातर ये मांस मदिरा खाने लग जाता है, ठीक है, अंडे वगैरह खाने लग जाता है, मिठाई सबसे ज्यादा खाने लग जाता है, घर में झगड़े वगैरह करने लग जाता है, कलह रखता है घर में, कमाने जमाने का कोई ध्यान नहीं रहता। जो लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, सुबह शाम जोत लगा रहे हैं, तो क्या ऐसे लोगों के ऊपर कभी तंत्र का प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है? पड़ सकता है, बिल्कुल। कि वो तो भगवान की पूजा कर रहे हैं। भगवान की पूजा कर रहे हैं लेकिन भूत दिखता नहीं है। महसूस तो कर सकते हैं। महसूस होता है। कैसे महसूस कर? शरीर भारीपन हो जाता है, आंखें मिचने लग जाती, बंद होने लग जाती है, बोली तुतलाने लग जाती है, हाथ पैर बांके टेढ़े हो जाते हैं। क्या हम अपने शत्रु का विनाश तंत्र के माध्यम से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। कैसे, क्या तरीका है? जो आपको परेशान कर रहा है उसका नाम होना चाहिए, उसकी फोटो होनी चाहिए, उसका कोई छोटा कपड़ा होना चाहिए, उसके ऊपर तंत्र क्रिया चल जाती है। जय माँ कामाख्या गुरु जी। जय माँ कामाख्या की खुशी रहो। गुरु जी, आपने बताया आपका स्थान कामाख्या में है। हाँ। कामाख्या में कहाँ है आपका स्थान गुरु जी? कामाख्या मंदिर पे किसी से ही पूछ लो आकर के, वहीं पेड़ के नीचे बैठे हुए मिलते हैं। पूजा पाठ में होते हैं, जब पूजा पाठ में होते हैं, खाली समय में वहीं पर बैठे होते हैं। कहाँ पे कामाख्या में, किस जगह? कामाख्या मंदिर जो है उसकी ऑफिस है, ऑफिस के साथ में ही एक तालाब है। अच्छा, ठीक है। उसका नाम है सोम भागीरथी। अच्छा, उसी तालाब के पास में बैठे रहते हैं, वहीं बैठने की जगह है। गुरु जी, आपने बताया कि आप अपनी सिद्धि शक्ति साधनाओं के लिए कामाख्या में जाते हैं, कामाख्या में साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, क्रियाएं करते हैं, बलि देते हैं, सही बात है? बिल्कुल सही बात। कामाख्या में ऐसी क्या शक्ति चल रही है कि हर तांत्रिक अघोरी आज के समय में कामाख्या में जाके अपनी तंत्र क्रिया कर रहा है? वहाँ पर सीखने के लिए भी जाते हैं। अच्छा, कामाख्या मंदिर में। और जो काम और जगह से नहीं होता वहाँ से सिद्ध हो जाता है। वहाँ से सिद्ध हो जाता है। 52 पीठ शक्ति है माता रानी। और पर्वत का नाम है नीलाचल पर्वत। नीलांचल पर्वत। हाँ, वो पर्वत का नाम ही प्रसिद्ध है। ठीक है, तो वहाँ पर तो बलियाँ भी लगाई जाती है? बलि लगती है जी, बकरे की भी लगती है, और अपने पाड़े जो होते हैं उनकी भी लगती है। पाड़े मतलब? भैंस के जो बच्चे नहीं होते हैं। अच्छा, छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी भी बलि लगती है? लगती है। कबूतर की भी मैंने सुना है बलि लगती है। कबूतर की बलि नहीं लगती, कबूतर जोड़ा छोड़ते हैं वहाँ पर। अच्छा, छोड़ते हैं, बलि नहीं देते? बलि नहीं लगती कबूतर की। कबूतर जैसे आपकी कोई मनोकामना है और आप वहाँ पर गए हो और वहाँ कोई कामना बोल के आए हो, वो कार्य आपका सिद्ध हो गया,
सिद्ध हो गया तो आप वहां पर जाकर के 2 कबूतर के जोड़े लेके वहीं छोड़ देते, सिद्ध होने के बाद है, सिद्ध होने के मतलब बाद। वहां पे जाके मन्नत मांग ले कि माँ अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं आके कबूतर के जोड़े छोड़ूंगा, वहां पर आप कबूतर छोड़ देते। कबूतर छोड़ देते, मतलब मन्नत मांगते हैं कि माँ कामाख्या में आके कि अगर मेरा ये काम सिद्ध हो जाता है तो मैं आके कबूतर के जोड़े छोड़ूंगा। बलि की भी मन्नत मांगी जाती है गुरु जी वहाँ पे? हाँ, मन्नत भी मांगी जाती है। आसामीज जो लोग हैं ना, हाँ, वो ज्यादा मानते हैं। आपके हिसाब से सही है बलि देना? बलि देना सही है, माँ की जब लगती है, आज प्राचीन काल से लगती हुई आ रही है, तो फिर बलि देना बुरा तो नहीं है। पर गुरुजी आप बहुत से लोगों का ऐसा बोलना है कि माँ जो है वो तो सबकी है, जगत जननी है, बिल्कुल चाहे है, पशुओं की हो चाहे हमारी हो, सबकी है। सबकी है। तो ऐसे में माँ क्यों बलि मांगेगी अपने ही संतान की? वो इसलिए है कि लोग वहां जाते हैं तो मन्नत मांग करके आते हैं। माँ किसी से आकर के ये नहीं कहती कि आप मेरी बलि, मेरे पास बकरे की बलि लगाओ या भैंसे की बलि लगाओ। माँ थोड़ी कहती है, वो तो अपनी मन्नत होती है। मन्नत मांग के आते हैं तो बलि लगाते हैं। माँ किसी को नहीं कहती कि मतलब भाई अपनी अब खुशी के लिए अपनी मर्जी से खुद लगाते हैं। खुद लगाते हैं। हाँ। आप भी लगाते हैं बलि? नहीं, मैं बलि नहीं लगाता, मैं तांत्रिक हूँ, अच्छा, लेकिन मैं बलि नहीं लगाता। पर आप लगवाते हैं? हाँ, बोल देता हूँ, आदत लगती रहती है बलि। लगती रहती है। हाँ। ठीक है, तो आप ये मतलब तामसिक और सात्विक दोनों क्रियाएं आप करते हैं? हाँ, तांत्रिक क्रिया करता हूँ ज्यादा मैं। तांत्रिक क्रिया ज्यादा करते हैं? हाँ। तांत्रिक क्रिया में बलि लगती है। लगती है। ठीक है गुरु जी, मुस्लिम तंत्र क्रियाएं भी होती है, बंगाली तंत्र क्रियाएं भी होती है? हाँ, वहाँ पर आते हैं, बंगाली भी आते हैं, बंगाली भी तंत्र आते हैं? आते हैं, बंगाली भी आते हैं, अच्छा, मोमदन भी आते हैं। अच्छा, मोमडन भी आते हैं? हाँ, पर नीचे वो रह तो जाते हैं, वो नीचे पूजा पाठ करते हैं अपन। पर वो तो हिंदुओं का तीर्थ स्थल है ना, तीर्थ नहीं जी, स्थल है। नीचे रह जाते हैं ना, मंदिर 7 किलोमीटर ऊपर है, अच्छा, तो नीचे रहते हैं, तो शक्ति के लिए तो वहाँ पर आते ही हैं। अच्छा। नीचे ब्रह्मपुत्र के किनारे रह जाते हैं। तो जैसे हमारे हिंदुओं में ये बकरे भैंसे मुर्गे की बलि लगती है तंत्र क्रिया के अंदर, तो क्या क्या ऐसे मुस्लिम और ये बंगाली भी देते हैं बलि? माँ लगाते हैं, बिल्कुल लगाते अच्छा, ये भी हैं, लगाते हैं? लगती। गुरु जी, आपके पास कैसे कैसे केस आते हैं? क्या क्रियाएं आप तंत्र क्रियाएं करते हैं जिनके लिए आपको बलि देनी पड़ती है? नहीं, मुझे बलि नहीं देनी पड़ती, क्योंकि मैं हूँ ब्राह्मण अच्छा, और मैं बलि लगाता नहीं हूँ। अच्छा, बलि लगवानी होती है या कोई जरूरत पड़ती है तो अगला वहाँ पर पंडित होते हैं, कामाख्या माँ के मंदिर के अलग पंडित होते हैं, वो बलि लगा देते हैं, वो उपासना कर देते हैं। और बाकी मैं तांत्रिक हूँ, ब्राह्मण हूँ, तांत्रिक होते हुए भी मैं एक ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण होने की हैसियत से मैं बलि नहीं लगाता। ठीक है। मेरे हाथ से नहीं लगाता। नहीं, आपने कहा कि आप एक ब्राह्मण है। ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण तो मंदिरों में बैठते हैं, पूजा कीर्तन करते हैं। हाँ, तो आप सात्विक तरीके से भी लोगों की समस्या का समाधान देते हैं और बिल्कुल तांत्रिक तांत्रिक क्रिया से क्रिया भी? करता हूँ मैं। अच्छा, मूल मंत्रों से भी करता हूँ, वैदिक मंत्रों से भी करता हूँ, और तांत्रिक क्रिया भी करता हूँ। तांत्रिक क्रिया भी हाँ। करते हैं। तो आप माँ काली, मैंने सुना माँ काली की भी पूजा तांत्रिक अघोरी बहुत लोग करते हैं। हाँ, करते हैं, महाकाली की भी करते हैं, भैरू की भी करते हैं। भैरव के भी करते हैं। हाँ। तो अब माँ काली की शक्ति ज्यादा बड़ी है या माँ कामाख्या की शक्ति ज्यादा बड़ी है? देखो, हिंदू धर्म में मंदिर तो सभी मान्य हैं, चाहे शंकर भगवान हो, वो हनुमान जी हो, श्री कृष्ण भगवान हो, मानते तो अपन सभी हैं। कोई किस पर भरोसा करता, कोई किस पर भरोसा करता, जहाँ से चमत्कार मिल जाता वहाँ पर नमस्कार है। गुरुजी, आप तो तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, लोगों के ऊपर से ये भूत पिशाच प्रेतों की बाधाएं हटाते हैं, फिर तो लोग आपके पास अपनी समस्याओं को लेके आते होंगे बहुत सारे? बहुत लोग आते हैं हमारे पास, देश विदेश से भी आते हैं? बिल्कुल, देश विदेश से भी आते हैं, इंडिया से भी आते हैं, हर जगह से हमारे पास आते रहते हैं, मिलते हैं, पूछते हैं। किस किस समस्याओं को लेके लोग आते हैं? हम एक तो जैसे वशीकरण करते हैं, और एक घर में किसी के कलह चल रही हो, एक किसी का कारोबार बिजनेस नहीं बढ़ रहा हो और कारोबार बिजनेस में कामयाबी नहीं मिल रही हो, एक घर में धन संपत्ति आ रही है रुक नहीं रही हो, एक किसी माता बहन के संतान का सुख नहीं मिल रहा हो, इस बारे में ये काम हम करते हैं, विशेष तौर से वशीकरण का काम करते हैं। अच्छा, हाँ, तभी आपको लोग वशीकरण का एक्सपर्ट भी कहते हैं? वहाँ गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। अच्छा, जी। ठीक है। गुरु जी, ये अगर किसी के ऊपर जैसे कहा जाता है कि भूत प्रेत की बाधा है, तंत्र टोना टोटका है, काला जादू कर दिया, कोई मुस्लिम इलम कर दिया, कोई रूहानी काला इल्म। शक्ति छोड़ दी है, मुस्लिम क्रियाएं, तो ये सारी चीजें भी काम करती हैं? हाँ, बिल्कुल करती हैं। मुस्लिम क्रियाएं, तंत्र हाँ, क्रियाएं बिल्कुल सारी करती हैं, और हम काटते भी हैं। आप काटते हैं? हाँ, चलाता भी हूँ, काटता भी हूँ। चलाते भी हैं और काटते भी हैं? हाँ, बिल्कुल, दोनों काम करता तो मतलब चलाना तो मतलब किसी के लिए गलत क्रियाएं आप करते हैं? नहीं, गलत काम नहीं करता, किसी के ऊपर चला हुआ है, किसी के पति पत्नी में आपस में मनमुटाव नहीं है तो वशीकरण करना पड़ जाता है। अच्छा, किसी के घर में झगड़ा हो रहा है दिन रात का,
तो उसको घर में बंधन किया हुआ है तो बंधन को हटाना पड़ जाता है। कोई ऐसा इंसान है कि भाई नाजायज सताया ही जा रहा है तो उसके ऊपर भी करना पड़ता है, जवाब तो देना पड़ता है ना। सही बात है। अगर आप सही कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई बैठ के गलत क्रियाएं भी कर रहा है। हाँ, है ना, करता है। गलत करने वाला भी है। हाँ, बहुत है गलत करने वाले भी। आपके ऊपर करते हैं कोई गलत क्रिया कभी किसी करते, लेकिन हमारे ऊपर तो असर नहीं करता। माँ कामाख्या का आशीर्वाद है। अच्छा अपने तो शरीर की तो पूरी है ना कीलना गिरी हुई है। अच्छा, हाँ, अपने ऊपर कोई जादू टोना मंत्र नहीं चल सकता। नहीं चल सकता। नहीं चल सकता। चाहे मौलवी कर ले, चाहे वो कोई बंगाली भी कर ले, चाहे मौलवी कर ले, चाहे कोई भी कर ले, लेकिन वो नहीं चल सकता हमारे ऊपर, क्योंकि माता रानी की इतनी शक्ति है। आप तांत्रिक हैं? हाँ, मैं तांत्रिक। तो मैंने सबसे ज्यादा खतरनाक कौन होता है? तांत्रिक, अघोरी, शाणी शेवड़े, भगत, मौलवी, मुल्ला, या फिर बंगाली तांत्रिक? तांत्रिक बंगाली भी अपनी जगह पे सभी ठीक है, लेकिन सबसे जो होता है वो तांत्रिक होता है। तांत्रिक ज्यादा खतरनाक होता है? ज्यादा खतरनाक क्यों, होता ऐसा है? क्यों? क्योंकि वो हर कार्य को सिद्ध कर देता है। अच्छा, हर कार्य को सिद्ध कर देता है। उसका किया हुआ कार्य 1% अगर रह सकता है, बाकी 99% कंप्लीट होता है। आपने बताया आपने कुछ प्रेत शक्तियों को भी सिद्ध किया हुआ है। हाँ, मैंने सिद्ध करी हुई है। जिनसे आप अपने काम करवाते हैं? हाँ, करवाते हैं, उसी से काम करवाते हैं। क्या क्या शक्तियां हैं आपके साथ? मेरे पास में 3 शक्ति है। एक तो बुगलामुखी शक्ति है। किसकी शक्ति? बुगलामुखी। बगलामुखी? हाँ, उससे भी काम में लेता हूँ ठीक है, पूजा करने के लिए। ठीक है, और एक भैरू शक्ति है, ठीक है, उसको भी काम में लेता हूँ। ठीक है, और एक पडोली होता है, पडोली मंदिर है एक, ठीक है। उसको भी काम में लेता हूँ। क्या है पटोली मंदिर? माता का मंदिर है। बताइए थोड़ा सा इसके बारे में। इसके बारे में, ये पहाड़ों में है अच्छा, और ये राजस्थान में जाके पड़ता है। इसको पंडौर कहते हैं, ठीक है। वहाँ पड़ता है ये, जो पंडौर माता कहते हैं। तो ये एक जंगल के अंदर मूर्ति निकली थी इसकी। जंगल के अंदर मूर्ति निकली? जंगल के अंदर अकेली मूर्ति निकली थी, और वहाँ पर इसने आवाज़ लगाई थी कि मेरा मंदिर बनाओ, तुम्हारा भला हो। वहाँ पर बरसात नहीं हो रही थी, तो इसने आवाज़ लगाई थी। तो एक भेड़ चराने वाला था, उसको इसकी आवाज़ सुनाई दी। भाई वो मंदिर को लेकर के, मूर्ति को लेकर के ऊपर बैठ गया, और वहाँ पर आज बरसात हो रही। तो उसमें भी शक्ति है, वो भी एक आध शक्ति। अच्छा, हाँ जी। अच्छा। और आपने बताया आपके पास कुछ भूत पिशाच प्रेत भी हैं? हाँ है, बिल्कुल है। कच्चा कलवा आपने उनको बताया। रखना पड़ता है ना, उनको तो रखना पड़ता है। इसलिए है कि भाई रात्रि को जब पूजा पाठ कर्मकांड अनुष्ठान करते हैं तो हमारी भी सुरक्षा चाहिए ना। इसके लिए कोई हमारे ऊपर चीज़ चलाए तब भी सुरक्षा की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक दूसरे को जलन तो सभी को होती है। गुरु जी, आपने बताया था कि आपने कच्चे कलवे को सिद्ध किया हुआ है, आपके पास अज्ञा विताल है, आपने यक्षिणी को सिद्ध किया हुआ है, सही बात है? बिल्कुल सही है, किया हुआ है और काम में लेता हूँ। काम में आप लेते हैं? बिल्कुल काम में लेता हूँ। कच्चा कलवा क्या होता है गुरु जी? कच्चा कलवा होता है, जैसे कच्चा मुसान होता है ना बच्चों का, कच्चा मुसान होता है, उसमें से हड्डी रह जाती है। क्योंकि चमड़ी जो होती है, मांस जो होता है, वो तो कुछ दिनों में गायब हो जाता है, और वो थोड़ी उसकी हड्डियाँ रह जाती है। वो हड्डियाँ के काम में आती है काचे कलवे में, उससे वो काचा कलवा पैदा हो जाता है। अच्छा। और बड़ा जो आदमी मरता है उम्र दराज, उसमें ऐसा नहीं होता। ये क्या काम करता है, किस काम आता है कच्चा कलवा? काचा कलवा ये किसी के ऊपर छोड़ा जाता है, अच्छा, बर्बादी के लिए। अच्छा, मतलब तांत्रिक लोग इसे सिद्ध करते तांत्रिक हैं? लोग छोड़ते हैं, तांत्रिक लोग ही काटते हैं इसको, और किसी के बस की बात भी नहीं है। अघोरी और तांत्रिक ही काट सकते हैं। कैसे छोड़ा जाता है, कैसे इसके? ये एक प्लेट होती है कच्ची मिट्टी की, जो कुम्हार से मिलती है। उसके अंदर जैसे शराब हुई, मीट हुई, अंडा हुआ, मिठाई हुई 7 प्रकार की, 7 प्रकार के फल हुए, वो रख करके छोड़ा जाता है। और काचे कलवे जो है और भूत प्रेत जो है, मिठाई के पास में बहुत जल्दी आ जाते हैं। ऐसा क्यों? राक्षस इसलिए तो बोलते हैं खाना पीना जो मर्जी खा लेना, पी लेना। और कई बार हमने ये भी सुना है गुरु जी कि अगर कोई चाक चौराहे से, कोई नहर से, कोई जंगल से, कहीं सुनसान जगह से गुजर रहा हो और वो साथ में मिठाई लेके निकल रहा हो, मीट लेके निकल रहा हो, तो उसके ऊपर भी चपेट मार देते हैं। बिल्कुल चपेट मार जाते हैं, रात्रि के समय और शाम के समय। ये ऐसा सच में होता है? बिल्कुल सच में होता है, बहुत में फैट आने लग जाती है। कोई आपने केस देखा है ऐसा खतरनाक? देखा है, बेटा आने लग जाती है, मतलब वो माथे के अंदर, शरीर के अंदर आने लग जाता है, प्रवेश हो जाता है शरीर में। कोई कुछ बताना चाहेंगे गुरु जी, क्या क्या केस आपने ऐसा कोई देखा, कोई खतरनाक? जैसे मिठाई लेके शाम के टाइम हम लेके निकल रहे हो, या रात्रि को समय में आप मिठाई लेके घर से जा रहे हो, या घर लेकर के आ रहे हो किसी दुकान से, या किसी रिश्तेदार के यहाँ से लेके आ रहे हो रात्रि को,
और चौराया जो चौरस्ता जो रेड बत्ती होती है उसके ऊपर ये ज्यादातर रहते हैं। कोई आपने खुद को देखा हो, कुछ किसी के साथ ऐसा हुआ हो, आपने ठीक किया हो? हाँ देखा है मैंने, जब भी तो मैं बता रहा हूँ, जी, क्या जब हुआ? भी तो आपको बता रहा हूँ कि एक रात्रि को ही अपने रिश्तेदार के यहाँ से आ रहे थे मियाँ बीवी, मियाँ बीवी। ठीक है। पति पत्नी दोनों आ रहे थे लेकर के। अब वो लेकर के घर आ रहे थे तो रास्ते के अंदर एक कुंडारा कुंडारा होता है कच्ची मिट्टी का, ठीक है। उसमें वो चीज़ रखी हुई थी, मिठाई मीट वगैरह काचा कड़वा छोड़ा हुआ था। तो वो काचा कड़वा उस आदमी के ऊपर प्रवेश कर गया था। तो आदमी ने छेड़ दिया था उस छेड़ा नहीं था, वो रास्ते से निकल रहे थे। अच्छा। वो रास्ते पे रखी हुई थी, अच्छा। रेड बत्ती पे। ठीक है। काचा कड़वा को वहां पर रखा हुआ था, तो काचा कड़वा वो जो मिठाई वगैरह अंडे वगैरह मीट वगैरह जो है इनको भोजन कर रहा था। ठीक है। और उधर से वो गाड़ी निकली तो काचा कड़वा आया, तो हवानी चीजें होती है, नजर तो आती नहीं है ना। हाँ। तो वो सीधा निकल रहा था मोटरसाइकिल लेकर के, तो आदमी को वो फेंट मार गया, मतलब अटैक कर दिया? अंदर अटैक कर गया, वो अंदर चला गया। वो अटैक कर गया तो फिर वो पागल की जैसे रहा काफी दिनों तक, कमाना दबाना सब बंद कर दिया, जगह जगह पूजा कटवाई, पूजा वालों से पूछा, और भी पंडितों से भी पूछा, मंदिरों में भी गए, फिर उन्होंने हमारे पास भी आए गुवाहाटी, कभी गुवाहाटी माँ के लेके जाओ, किया कराया जादू टोना ऐसा कुछ है तो वहाँ पर ख़त्म होता है। सालासर बालाजी में भी खत्म होता है? हाँ सालासर बालाजी में भी होते हैं, मेहंदीपुर बालाजी में भी होते हैं, हर जगह लेके गए हैं उसको। लेकिन वो हाजिरी है तो वो तो हाजिरी तो आती है उसको, क्योंकि इसकी हाजिरी होती है टाइम की। अच्छा। अब तो हाजिरी पे तो ये आएगा ही आएगा। फिर इसको हमारे पास वहाँ पहुँचा, किसी ने बताया होगा, तो वो हमारे पास पहुँचा था तो हमने उसको ठीक किया था, 3 दिन की पूजा अनुष्ठान करके उसको हटाया था। लेकिन शक्ति थी माता रानी कामाख्या की। कैसा, मतलब क्या ऐसी क्या स्थिति हो जाती है किसी के ऊपर जब कच्चा कलवा आता है? उसके शरीर के ऊपर क्या दुष्प्रभाव होते हैं? कैसे पता चलता है कि यार ये कच्चा कलवा ही है? वो कच्चा कलवा का प्रभाव ये होता है कि एक तो वो ज़्यादातर ये मांस मदिरा खाने लग जाता है, ठीक है, अंडे वगैरह खाने लग जाता है, मिठाई सबसे ज़्यादा खाने लग जाता है, घर में झगड़े वगैरह करने लग जाता है, कलह रखता है घर में, कमाने जमाने का कोई ध्यान नहीं रहता, किसी को कोई कुछ नहीं समझता, क्योंकि वो खुद तो करता नहीं है, वो तो काचा कलवा करता है, वो खुद तो कर नहीं रहा है ना, वो तो पराई शक्ति में है। उसके अंदर जो बैठा प्रेत है वो भोग मांग रहा है, वो मांग रहा है। तो ऐसे में जब आपने हटाया तो आपके ऊपर अटैक नहीं हुआ? हमारे ऊपर अटैक नहीं था, कि माता रानी की कृपा थी हमारे पास, शक्ति थी माँ की, और हमने शरीर की कीलना कर रखी थी, तो हमारे ऊपर अटैक नहीं हुआ। समय लगा उसमें, थोड़ा सामग्री भी लगी, लेकिन वो ठीक हो गया था। आज वो परिवार बिल्कुल कुशल मंगल है, अच्छे से परिवार चल रहा है उनका। आपने बताया आपके ऊपर अटैक नहीं मार सकता, आपके साथ माँ की शक्ति है? माँ की शक्ति है। पर कभी ऐसा नहीं हो कि कोई भारी शक्ति ने अटैक मारा? नहीं, कर ही नहीं सकती, कभी नहीं हुआ ऐसा? नहीं, शरीर की कीलना करी हुई है ना। विषम पिता के कितने बाण मार दिए थे, कितने बाण मार दिए थे, देखा होगा। बहुत बाण मारे थे, बहुत बाण मारे थे, मृत्यु का वरदान था, लेकिन उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। इतने बाण लगने के बाद में आदमी जिंदा थोड़ी रह सकता है? सही बात है, नहीं रह सकता ना, नहीं रह सकता, तुरंत खत्म हो जाता है। लेकिन पूरा युद्ध हुआ, सब कुछ उन्होंने देखा, सारी बातें सुनी, उसके बाद में इच्छा से खत्म हुई। तो आपने जैसे अपना प्रोटेक्शन बांधा है, तो आप जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनके लिए कुछ ऐसा बता सकते हैं कि भाई वो इन भूत पिशाच प्रेत काले जादू तंत्र टोने टोटके वशीकरण से अपने आप को बचा सकें? कुछ घरेलू उपाय? घरेलू उपाय इनमें नहीं होता, पूजा पाठ के द्वारा ही होता है। अच्छा, घरेलू उपाय नहीं होता। घर में अगर पाठ करना हो तो दुर्गा सप्तशती के पाठ करो, रामायण के पाठ करो, हनुमान चालीसा पढ़ो, घर में सुख शांति के लिए दुर्गा सप्तशती के पाठ करो, आरती करो सुबह शाम। ऐसे लोगों के ऊपर तंत्र का असर बाकी नहीं ये हुआ? तंत्र क्रियाओं पर ये चीजें काम नहीं करती। नहीं, जो लोग ग्रस्त नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, जो लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, सुबह शाम जोत लगा रहे हैं, तो क्या ऐसे लोगों के ऊपर कभी तंत्र का प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता? पड़ता है, पड़ सकता है, बिल्कुल। कि वो तो भगवान की पूजा कर रहे हैं। नहीं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, लेकिन वो तो चीज चलाई जाती है ना, भगवान से वो खुद तो नहीं खरीद रहा, पर वो खुद नहीं खरीद रहा है ना, वो तो दूसरा ने चलाई है चीज, तो वो तो प्रवेश करेगी। तो वो जो चीज चला रहा है वो क्या भगवान से बड़ी हो गई? वो थोड़ी शांति मिलती रहती है भगवान की पूजा पाठ करने से, बाकी तो करो हवन तो हवन के हिसाब से ही होगा। तो फिर भगवान बचाते क्यों नहीं है? अगर नहीं बचाते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हो या हनुमान चालीसा के पाठ कर रहे हो तो थोड़ी घर में शांति बनी रहती है। शांति बनी रहती है। हाँ। पर
पूर्ण तरीके से शांति नहीं बनेगी, नहीं बनेगी पूर्ण तरीके कलेश से, तो वो रहता ही है। चीज ही दूर खत्म होगी ना, तब भी होगी। तो उसके अंदर मतलब ऐसी क्या शक्ति है कि मतलब वो अगर भगवान की पूजा कर रहा है फिर भी उसके ऊपर अटैक कर पा रही है, इतनी खतरनाक शक्ति है? आदमी घर में पूजा पाठ कर रहा है, कैंसर क्यों हो जाता है, बीमारी क्यों हो जाती है, सर दर्द क्यों हो जाता है, बुखार क्यों हो जाता है, क्यों? तो वो पूजा पाठ कर रहा है ना, पूजा पाठ तो कर रहा है ना वो घर सही में, बात है। तो फिर वो क्यों हो जाता है, उनको क्यों टाइफाइड हो जाता है? गलत खाने पीने की वजह से, गलत चीजों का सेवन करने से, बीड़ी सिगरेट धूम्रपान नशा इन सब चीजों का इस्तेमाल करने से। इन चीजों से करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। भैया बीड़ी सिगरेट तंबाकू जर्दा गुटखा खा रहा तो अपनी सेहत के लिए नुकसानदायक है। हाँ, पर उससे कई लोग ऐसे होते हैं जो जो नहीं करते तब भी हो जाता है। तो बिल्कुल होते हैं, वो तो भाई लिखा हुआ भी होता है, कुछ तंत्र क्रिया भी होती है, कुछ तंत्र क्रिया भी होती हैं। बहुत से लोग हैं, बहुत से माता बहनें हैं, देखा है कि वो बीड़ी सिगरेट तंबाकू जर्दा चाय कॉफी नहीं पीती हैं, लेकिन फिर भी उनको तकलीफ हो जाती है। सही क्यों हो बात। जाती है? गुरु जी कई कुछ बार कर्म के भी, कुछ पिछले जन्म के भी होते हैं। अच्छा फर्क पड़ता है उनसे? फर्क पड़ता है पिछले जन्म का। गुरु जी मैंने सुना है कि जो तांत्रिक होते हैं ये लोगों के ऊपर शमशान को भी सिद्ध करके छोड़ देते हैं। बिल्कुल छोड़ देते हैं जी, किसी के ऊपर कालिया मसान तेलिया मसान पीन बिल्कुल लिया। काला मसान भी छोड़ देते हैं, तंत्र क्रिया भी छोड़ देते हैं, राक्षस भी छोड़ देते हैं। शमशान को कैसे सिद्ध करके छोड़ा जाता है और उनके लक्षण क्या है? शमशान को जगा देते हैं। जगाना जगाना कैसे जगाते हैं, क्या? पूजा पाठ के द्वारा अग्निबाण चीज छोड़ते हैं तो जो शमशान घाट पूरा जलने लग जाएगा। शमशान घाट जो है उसको जगा भी देते हैं, ये तांत्रिक का घुरी जगाते हैं। तांत्रिक क्रिया है। ठीक है, मैंने सुना है कि जैसे शमशान को जगाना, शमशान के अंदर जो प्रेत हैं वो जागृत हो जाते हैं। जागरूक होते हैं तो करने पर होते हैं, ऐसे थोड़ी जागरूक होते हैं। हाँ, फिर उनको छोड़ा जाता है प्रॉपर? हाँ छोड़ा जाता है बिल्कुल, फिर वो नाचते कूदते भी हैं। अच्छा, हाँ मतलब जिसके जैसे मान लीजिए कि मैंने शमशान को सिद्ध करा और किसी और को ऊपर छोड़ दिया कि जा इसे बर्बाद कर, तो उसे पूरा बर्बाद कर दिया जाता है। बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं, छोड़ने वाले छोड़ते ही हैं, छोड़ने वाले छोड़ देते हैं, बर्बाद भी कर देते हैं। ऐसा होता है सच में? बिल्कुल होता है, सच में होता है। बीजनाश किसी चीज का नाम नहीं है, जो चीज है, जिस चीज का नाम है वो चीज अवश्य है, 1000% है। भूत प्रेत मानना नहीं मानना वो एक अपनी समझ की बात। कैसे पता चलता है? शमशान को अगर किसी के ऊपर सिद्ध करके छोड़ दिया, किसी भूत पिशाच प्रेत को सिद्ध करके उसके ऊपर छोड़ दिया, कैसे उस वो बर्बाद करता है सामने वाले को? सामने वाले को एक तो मानसिक परेशान करता है, सबसे पहले तो बुद्धि मलिन कर देता है, सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देगा। शक्ति खत्म कर देता है। दूसरे नंबर में शरीर में किसी तरह की बीमारी पैदा कर देता है, कभी हाथ दुख रहे हैं, कभी पैर दुख रहा है, कभी पेट में दर्द हो रहा है, कभी सर में दर्द हो रहा है, और सोचन शक्ति कमजोर कर देता पर है। रिपोर्ट में तो आएगा? हाँ रिपोर्ट में तो आएगा? रिपोर्ट में नहीं आएगा, रिपोर्ट में पता ही नहीं चलेगा? नहीं आएगा, पता ही नहीं लगेगा कि क्या बीमारी लग रही है। नहीं, पता ही नहीं लगेगा। बहुत सी रिपोर्टें हैं, किसी डॉक्टर से संपर्क करके देख लेना, इतने इतने दुखी इंसान चले जाते हैं, लेकिन कई रिपोर्टों में आता ही नहीं है। कुछ हो तो आए ना, फिर उनकी कारोबार बिजनेस को, फिर उसकी नौकरी कारोबार को, फिर उसके घर में धन की हानि होना, फिर घर में कला कल्पना चलना, झगड़ा चलना, परेशान रहना, इस तरह की चीज़ें चलती हैं। मैंने सुना गुरुजी तंत्र दीमक की तरह होता है, दिमाग तो धीरे धीरे खोखला कर देता है, धीरे धीरे खोखला करता है, बिल्कुल कर देता पूरे है, खानदान के खानदान खत्म कर देता है। बिल्कुल करता है जी। वो बहुत से खानदान को खत्म हुए हैं। हुए हैं? हाँ, कुछ बताने चाहेंगे अब? क्या कुछ कोई केस? नहीं, कुछ ऐसी बातें जो नहीं बताई जाती, लेकिन बहुत खानदान खत्म हुए हैं। कोई ऐसा देखा है आपने कि किसी की अच्छा खासा चलता हुआ व्यापार बंद करवा दिया हो किसी ने? बहुत देखे हैं, बहुत देखे। तांत्रिक क्रिया से कारोबार को बंधन कर देते हैं, बंधन करने की वजह से कारोबार बिल्कुल पानी में चला जाता है, बिल्कुल बंद हो जाता है। कैसे बंद किया जाता है? ये पूजा पाठ के द्वारा ही बंद किया जाता है। चीज़ छोड़ी अग्निबाण की चीज़ें छोड़ी जाती हैं इस पर। वो अग्निबाण की जब चीज़ें छोड़ देते हैं और उसके प्रवेश कर जाती है तो वो धीरे धीरे सब कुछ बर्बाद कर देती है, रोड पे ले आती है। अग्निबाण की चीजें? अग्निबाण क्या है ये अग्निबाण? अग्निबाण एक ये पूजा होती है, इसके अंदर मटके के अंदर वो चीज़ को बनाई जाती है। 5 लड्डू रख करके, 5 लौंग, 5 सुपारी, 5 पान के पत्ते, ऐसे सामान रख करके उसके ऊपर वो बनाई जाती है। मंत्रों द्वारा, शक्ति द्वारा वो चीज़ को तैयार करी जाती है। तैयार करने के बाद में उसको छोड़ा जाता है। और छोड़ने के बाद क्या होगा? छोड़ने के बाद में तो जैसे घर बर्बाद हो जाना, अच्छा, कारोबार बंधन हो जाना,
कारोबार पानी में चला जाना, मन को अशांति, घर में कलेश कल्पना, झगड़े, ये सब होने स्टार्ट हो जाता है। ये आप करते हैं क्रिया? क्रिया करते हैं लेकिन हम बहुत कम करते हैं। पर करते हैं? हाँ करते हैं। अगर कोई आए कभी ये ऐसी क्रिया करवाने के, गुरुजी उसको नहीं, हर एक प्रणाम का कर लिए दो। नहीं करते। अच्छा। हाँ भाई, जैसे आप है बैठे हैं मेरे पास में और आपको कोई नाजायज सता रहा है और नाजायज परेशान कर रहा है, नाजायज आपके कारोबार को छेड़खानी कर रहा है, आप उससे कोई मतलब ही नहीं रख रहे, तो उन लोगों पे तो जरूर एक आधी चीज चला देते हैं, तो बाकी वैसे नहीं। कभी कोई ऐसा वैसे आया? आप आओ मेरे पास और आकर के ये कहो कि उनके ऊपर गुरुजी ये चीजें चलानी है, तो नहीं। तो कभी कोई ऐसा तो आया होगा कि जो बहुत परेशान हो चुका होगा, किसी को परेशान किया जा रहा होगा और फिर आपके पास मदद मांगने आया कि गुरुजी? हाँ तो ऐसे तो किए हैं, मैंने अभी बताया ना कोई आपको। केस बताइए, कोई कहानी अगर है तो। हाँ ऐसे तो मैंने किए हैं, गुवाहाटी में भी किए हैं और एक राजस्थान जयपुर से भी हमारे पास आया था, उसका भी किया था। क्या कहानी है? उनके कारोबार था बहुत अच्छा खासा, लोहे का व्यापार था बहुत बड़ा, जयपुर में लोहे का व्यापार था, बहुत बढ़िया परिवार था और अच्छा कारोबार चल रहा था। फिर उसी के परिवार में एक व्यक्ति था तो उसने उसके ऊपर चीज चलवा दी, बंधन करवा दिया, तंत्र क्रिया चलवा दी। क्यों ऐसे ही करवा दिया? हाँ, या कुछ भाई कारण भाई की दुश्मनी की। एक तो आप अच्छे से खा रहे हो तो मैं मेरे से दुखी नहीं हूँ, मैं आपको देख करके दुखी हूँ कि सही अच्छे बात से क्यों खा रहा है। आज का जमाना जो है, समय जो है, वो खुद को देख करके दुखी नहीं है, दूसरे को देख करके दुखी है, अपने दुख से परेशानी, दूसरे के सुख से परेशान है। सुख से परेशान है और दूसरे को देख करके दुखी रहते हैं कि ये सुखी क्यों है। तो उसने चलवा दी थी चीज, फिर वो चीज धीरे धीरे उसका लोहे का कारोबार भी चला गया, पूरा बर्बाद हो गया कि लोहे का कारोबार, परेशान हो गया, कर्जा हो गया सर पर, लोन ले लिए बैंकों से, घर में परेशानी चलने लग गई, घर में झगड़े चलने लग गए। फिर हमारे से संपर्क हुआ था उसका, अच्छा। तो फिर उसका पूजा पाठ करी थी, आज वो परिवार बहुत अच्छा खासा चल रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा खासा। आपने कुछ हवन किए थे इसमें? वो हवन भी करे थे, कुछ चीजें छोटी भी थी, जो बंधन किया हुआ था, वशीकरण किया हुआ था, वो हटाया था उसका। अच्छा, वशीकरण जो किया हुआ था वो हटाया था उन गंदा वशीकरण किया हुआ था? गंदा वशीकरण बर्बादी के लिए। मुझे आपने कहा कि उसके ऊपर गंदा वशीकरण किया हुआ था, क्या वशीकरण सच में काम करता है? हाँ बिल्कुल है, क्या किसी को वश में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते पूरे हो तरीके से वशीकरण। कंट्रोल? बिल्कुल जीवन भर के लिए। गुरु जी, अगर हम किसी को पूरे तरीके से अपने वश में करना चाहें, चाहे पति पत्नी को करना चाहे, पत्नी पति को करना चाहे, तो क्या कर सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है, कैसे? पूजा पाठ के द्वारा। अच्छा, पत्नी को अगर वश में करना है तो पत्नी की फोटो या कपड़े की जरूरत होती है, ठीक है, आपको वश में करना है तो आपके कपड़े की या फोटो की जरूरत होती है। ठीक है। उस पे पूजा पाठ के द्वारा 3 दिन में वशीकरण हो जाता है। गुरु जी, वशीकरण भी मैंने सुना है अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे संभोग वशीकरण है, मकरा वशीकरण है, मोहिनी वशीकरण है, महामोहिनी वशीकरण है। आप कौन सी क्रिया से कार्य करते हैं? सबसे बड़ा होता है महामोहिनी वशीकरण। महामोहिनी वशीकरण। हाँ सबसे बड़ा ये क्रिया वही है। कैसे चलाई जाती वो है? लाइफ टाइम के लिए होता है, हमेशा हमेशा के लिए? हमेशा के लिए। पर मैंने सुना है वशीकरण तो मतलब कुछ महीने सालों के तक ही काम नहीं करता नहीं, है। कई करवाते हैं साल भर के लिए, कोई 6 महीने के लिए करवाता है, कोई लाइफ टाइम के लिए करवाता है, तो लाइफ टाइम भी होता है। होता है लाइफ टाइम के लिए? बिल्कुल होता है। तो कैसे किया जाएगा उसके सामने वाले के लिए जिस पे हम वशीकरण करना चाहते हैं? उसका कुछ कपड़ा, नाखून, सर का बाल, और पैर की कपड़ा, फोटो ये देना होता है या बाल देना होता है। बाल अपने ये जो यहाँ का आँख के ऊपर से आईब्रो जिसको आईब्रो जो बोलते होती है। हैं, इसका एक बाल होता है, ये जन्म का बाल होता है, ये देना होता है, इससे हो जाता है वशीकरण पूरे तरीके से? बिल्कुल गारंटी से। अगर मान लीजिए कोई आदमी है, उसकी पत्नी नाराज होकर विदेश में कहीं बैठी है, हाँ तो क्या यहाँ से वो उसके ऊपर वशीकरण वहाँ कर सकता बिल्कुल है? हो जाएगा, वहाँ से आ भी जाएगी, बुलाना चाहेंगे आ तो। भी जाएगी? बिल्कुल, कितने दिन के अंदर? बस हफ्ते 10 दिन के अंदर। हफ्ते 10 दिन के अंदर हाँ, मात्र? बिल्कुल आ भी जाएगी। कभी कोई ऐसा केस आपने किसी के लिए किया है कि किसी मैंने के तो ऊपर? पंजाब साइड के 2-3 केस किए हैं, अच्छा, ज्यादा पंजाब के रहते हैं। अच्छा, अच्छा। कोई केस आप बताने चाहें कि यार बहुत ही पेचीदा केस हो, रिश्ता खत्म होने वाला हो, टूटने वाला हो, डिवोर्स तक बात पहुंच गई हो और फिर आपने अपनी सिद्धि शक्ति से दोबारा से रिश्ते को जोड़ा हो? उसमें क्या था, पति पत्नी दोनों थे, तो दोनों ही गए थे। पहले पति गया था, फिर पत्नी गई थी। पत्नी को पति ने बुलाया था वीजा भेज के, अच्छा, वो चले गए थे, वो वहाँ पर रहे। रहते रहते दोनों के बीच में थोड़ा मनमुटाव होने लग गया, मनमुटाव झगड़े में बदल गया, झगड़े में बदल गया तो पत्नी जो है वो कहने लगे भी तलाक लेना अपने, तो आपस में तलाक लेना है। तो उस आदमी ने सोचा कि तलाक ही है, मैं इंडिया चला जाऊंगा, तू यहाँ रहती रहे।
या तू इंडिया चली जा और मैं यहाँ रह जाऊँ। तलाक ही है, क्या तलाक लेना है? सही बात। तलाक हो गया। फिर वो जेंट्स है यहाँ आ गया था और लेडीज रह गई थी वहाँ बाहर। अच्छा। और वो लेडीज के दिमाग में वो थोड़े दिनों के बाद में गुस्सा शांत हुआ तो वो सोची कि भाई इसको बुलाएं वापस। अलग रहने में क्या पाता, थोड़ी समझदारी आई दिमाग में, अकल बुद्धि माता रानी ने दी उसको, तो उसने बुलाया। तो हमारे से संपर्क हुआ तो हमने उसको बताया था कि भाई वशीकरण करेंगे तब भी आएगा, वशीकरण अगर नहीं करते हैं तो नहीं आएगा। अच्छा। तो बोले इसका कोई सामान का खर्चा, वो सामग्री का खर्चा तो आपका ही लगेगा, हमारा देखने का तो है नहीं और पूजा करने का हमारा है नहीं। फिर उस आदमी के ऊपर हमने चीज़ें चलाई थी वशीकरण की, तो वो फिर चला गया था 3 महीने के अंदर। 3 महीने के अंदर चला गया था? 3 महीने के अंदर चला गया था। आज वो पति पत्नी बिल्कुल खुश है। क्या बात है गुरु जी। ये तो मैंने सुना है कि वशीकरण वही काम करता है जहाँ पे पहले से ही रिश्ता बना हुआ हो। हाँ, रिश्ता नहीं, रिश्ता बनाने के लिए भी काम आता है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जहाँ पे शादी नहीं हुई है तो हाँ, कर सकते हैं? बिल्कुल। अगर कोई मान लीजिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता है, लड़की है लड़के से नाराज है, लड़का लड़की से नाराज है, हाँ, ऑफिस में या कहीं काम करते हैं, तो उनको फिर से कर सकते हैं? बिल्कुल, ये इकट्ठे कर सकते हैं वशीकरण से। वशीकरण नाम ही इसी चीज का है कि दोनों एक जगह रहे हैं, दोनों की सहमति रहे हर चीज में, दोनों आराम से जीवन बिताएं अपना। वशीकरण तो इसी चीज का नाम है। कभी कोई आपने ऐसा केस किया है किसी के लिए जिसे करने के बाद आपको लगा कि यार ये तो मैंने गलत कर दिया? नहीं, गलत तो करते ही नहीं है अपन। नहीं, आपने एक अच्छे के लिए किया, बाद में आपको नहीं, पता गलत लगा? नहीं हो सकता, बहुत सोच समझ के किया जाता है। पहले आप देखते हैं सामने वाले की, चेक पहले हम चेक करते हैं, देखते हैं, पूरा देखने के और चेक करने के बाद में ही पूजा हाथ में लेते हैं, पहले नहीं लेते। पहले नहीं लेते? नहीं, बोले आगे की पीछे की पूरी सोच लेते हैं कि इसमें ये हो सकता है, ये इसमें साइड इफेक्ट हो सकता है, तो वो देख करके फिर ही लेते ऐसे। क्या वशीकरण सिर्फ पति पत्नी के ऊपर ही किया जा सकता है? मान लीजिए घर कोई ऐसा है, जैसे मान लीजिए मैंने किसी को पैसे उधार दे दिए, 10-20 लाख रुपए उधार दे दिए, अब वो दे नहीं रहा तो उस पर भी वशीकरण होता है। तो पैसे मिल जाए मेरे, पैसे निकल जाए, हाँ, वापस दे देगा, हो जाएगा? बिल्कुल, वशीकरण हो जाता है। अच्छा। वापस वशीकरण इसी का तो नाम है। भी आपने वशीकरण करवाया हाँ गुड़िया के ऊपर, हाँ। तो गुड़िया को आप जो बोलोगे गुड़िया वही करेगी। अब उसके आप पैसे मांगते हो और 20-30 लाख रुपए दे दिए, उसके पैसे मांगते हो, वो दे नहीं रहा है, तो फिर वो देना चालू कर देगा। देना चालू कर देगा? हाँ। और उसके पास हो ही ना सच में तो नहीं, देना चालू करेगा, देना कहीं से भी जुगाड़ करे, कहीं से भी जुगाड़ करे देगा, कहीं से भी जुगाड़ करे वो अगला लौटाएगा। एक साथ में जो 10 बार करके देगा पर देगा। गुरु जी, अब ये तंत्र के अंदर भी और बहुत अलग अलग प्रकार के तंत्र हैं। जैसे मैंने सुना है डामर तंत्र है, भूत तंत्र है, खिलाई पिलाई तंत्र है, गुड़िया तंत्र है। भूत अलग होता है, भूत चीज अलग है, यह तंत्र क्रिया में नहीं आती। भूत तो भूत है। अच्छा, वो अलग चीज है। अच्छा। शहीद है, ये एक अलग चीज है। शहीद क्या है? शहीद भी इन्हीं में होता है। क्या होता है, थोड़ा सा बताइए। मोमदों में होता है, शहीद बोलते हैं उसको। अच्छा। तो वो एक अलग चीज होती है, काचा कड़वा एक अलग चीज होती है। चीजें सब अलग अलग होती है, सभी की विधि अलग अलग है, सभी की पूजा अलग अलग है। आप पिछले 30 सालों से तंत्र क्रिया कर रहे हैं? 35 साल से। 35 साल से? हाँ। चौराहे पर भी हमने देखा है तंत्र किया जाता है। हाँ, चौराहे पर वो उतारा बोलते हैं। उतारा बोलते हैं? हाँ। शमशान में भी होता है, चौराहे पे भी होता है? चौराहे पे भी होता है, शमशान घाट में भी होता है। तो सबसे ज्यादा खतरनाक क्रिया कहाँ की जाती है? शमशान घाट में भी होता है, चौराहे पर होता है, चौरस्ते पर होता है। अच्छा, 3 जगह होते हैं। अच्छा। ये चौराहे पे कैसा क्रिया की जाती है? ये उतार के सर पे से घुमा करके उतारे वगैरह लगाते हैं, कोई नजर दोष के, कोई जादू टोना के, किसी के कुछ लग जाए, किसी पे को जादू टोना किया हुआ हो, किसी माता बहन का कोख बंधन किया हो, तो वो चौराहे पे रखते हैं। अच्छा, कोख बंधन तंत्र के द्वारा खोली जा सकती है? हाँ, खुल जाते, खुल जाती नहीं, खुलती है। खुलती है? हाँ। किसी की खोली है आपने, मतलब कोई आपके पास? हाँ, हमारा तो बहुत, आज 35 साल हो गए काम करते हुए, तो खोली है हमने तो। बहुतों की खोली होगी हाँ बाबा, हमने तो बहुत पूजा पाठ करी है। कर्म कांड तो करना हमारा कर्म है। कोई आप केस अगर बताना चाहें कि किसी की कोई माता बहन परेशान थी, जिसकी शादी के 10-15-20 साल हो गए, बच्चा नहीं हो रहा, और आपके माध्यम से उनको संतान की प्राप्ति हुई हो? हाँ, ये हुआ था, एक केस आया था मेरे पास, बाहर का ही केस था। हाँ। ऐसा हुआ था, 15 साल रहे वो, 15 साल के बाद में उनको संतान हुई थी, उनकी कोख बंधन करी हुई थी, 15 साल बाद में उसके संतान हुई थी। 15 साल बाद हुई? हाँ। किसने बांधी? जालंधर के थे वो, पंजाब के, बाहर रहते थे, इटली। अच्छा। हाँ, तो इटली से वो आए थे, तो घूमने के लिए निकल गए थे,
घूमते घूमते वहाँ गुवाहाटी भी गए थे, मंदिर में भी। अच्छा। हाँ, यात्रा करने के लिए आए थे वो, तो कुछ दिनों के लिए ही भाई घूम फिर के आएंगे इंडिया। और वहाँ मंदिर में मुलाकात हुई थी, बैठे थे, बातचीत कर रहे थे। फिर पूछा उन्होंने, तो पूछा तो हमने बताया उनको, देख करके पति पत्नी दोनों साथ में थे। हमने बताया भी कुक वंदन किया हुआ है। आपने कैसे देखा? माता रानी की जोत जलाई? माता रानी की जोत जलाई और उनकी फेस रेटिंग करी, हस्तरेखा देखी दोनों की। अच्छा। और जोत के द्वारा माता रानी का जो है वो शकुन लिया, माता रानी की आवाज़ आई। फिर उसको बताया भाई कुक वंदन है। बोले हो सकता है, टूट सकता, टूट जाएगी। फिर पूजा पाठ करवाई, वहाँ पर हवन भी करवाए उनसे, पूजा भी करवाई, हवन करवाए 3 दिन। फिर वो चले गए थे। 1 साल से भी कुछ ज़्यादा समय हो गया, 13-14 महीने से फ़ोन आया था उनको, पुत्र प्राप्त हुआ था। क्या बात। हाँ। तो आप ये भी बता देते हैं कि तंत्र किसने किया है, क्यों किया है, कब किया है? हाँ, क्यों किया, किस लिए किया, क्या चाहता है करने वाला, बता देते हैं, बिल्कुल पता चल जाता है। हाँ, क्यों किया, किस लिए किया, क्या चाहता है। अच्छा। क्या तंत्र अपने ने किया, पराया नहीं किया। जी, मैंने सुना है कि तंत्र से कई बार जैसे होता है कि जमीन में जो गड़ा हुआ धन होता है ना, उसके बारे में भी पता लगाया जाता है। जैसे 1.5 फुटिया है, जैसे कच्चा कलवा है, वैसे 1.5 फुटिया भी होता है। 1.5 फुटिया होता है। होता है। होता है। 1.5 फुटिया एक अलग चीज है, वशीकरण एक अलग चीज है, क्या होता सब है? चीजें अलग अलग है। 1.5 फुटिया क्या चीज है? ये 1.5 फुटिया भी एक राक्षसी तरह होता है। 1.5 फुटिया, लिलीपुट, कच्चे कलवे। हाँ, ये काचे कलियो सब एक ही होते हैं, बाकी काम अलग अलग है, पूजा अलग अलग है इनकी। नहीं, मैंने सुना है जो 1.5 फुटिया का इस्तेमाल किया जाता है वो पैसों को ट्रांसफर में किया जाता है, यहाँ से कहीं 1000 करोड़, कुछ लाख इधर वो उधर बरसात करता है पैसों की। बरसात करता है। हाँ, 1.5 फुटिया, वो 1.5 फुटिया होता है। जी, आप कह रहे हैं आपको तंत्र में 35 साल हो गए हैं। हाँ। आज तंत्र सिर्फ यहीं तक सीमित है कि भूत पिशाच प्रेत मारण क्रिया कच्चा कलवा 1.5 फुटिया, लोगों को सिर्फ इसी बारे में ज्यादातर पता है? आपका इतना एक्सपीरियंस है, आपने कुछ नई चीजों के बारे में अनुभव किया हो, कुछ नई चीज देखी हो, कुछ ऐसी चीज आप बताना चाहें जनता को जिसके बारे में लोगों को अभी तक नहीं पता हो, कुछ ऐसा है? भाई लोगों को तो यही बताना है कि अपना, एक तो रात्रि के समय में चौराहे में मिठाई लेके मत निकलो, एक मांस मदिरा का सेवन मत करो, और कोई करना ही चाहता, मजबूर है, तो घर में बैठ के करो। नहीं, कुछ नई शक्ति के बारे में अगर आप बताना चाहें कि जैसे भूत प्रेतों का वास कहाँ होता है, घर के अंदर अशुद्धि, जिस घर में अशुद्धि ज्यादा होती है, भूत प्रेत कहाँ वास करते हैं? सुना है कि अगर घर में पीपल का पेड़ उग रहा हो तो वो अच्छा नहीं माना जाता। भूत प्रेत वहां पर ज्यादा रहते हैं जहाँ पर राक्षसी चीजें खाई जाती हैं। अच्छा। वहां पर छाया ज्यादा रहता है भूत प्रेत का। जैसे मांस मदिरा हो गया, अंडा मांस मछली हो गया, ऐसी जो चीजें खाते हैं उनके घर में तो प्रवेश रहते ही। तो ये तो हर घर गंदी में, चीजों पे ये प्रवेश करते हैं। तो ये तो मांस मीट ये सब तो हर घर में आजकल बनता ही बनता है। नहीं बनता। बहुत सारे घर अभी भी हैं। बहुत सारे घर है नहीं बनता है। नहीं, बहुत सारे ऐसे भी है जहाँ बनता है। बनता है तो हर घर में तो भूत है। वो फिर मदिरा पीने के बाद में राक्षसी हो जाते हैं। भाई मदिरा पीने के बाद में राक्षसी हो जाते हैं। घर में कलह तो होता ही होता है। सही बात है। 100% ही होता है। तो पीने वालों के घर में तो होगा ही। तो तंत्र में कुछ ऐसा नहीं है कि हम किसी की शराब वराब छुड़वा दें? हाँ, शराब तो छुड़वा देते हैं, लेकिन उसमें प्रयास बहुत करना पड़ता है। अच्छा। क्योंकि एक ऐसी चीज है, ये लत बहुत बुरी है, ये छूटना बहुत मुश्किल होती पर है। आसान नहीं होता है। आसान नहीं होता है छूटना, बड़ी मुश्किल होती है। इसमें कुछ चीजें मंत्र की दी जाती है, वो लगातार खिलानी होती है, उसके बाद में धीरे धीरे छूटती है। वही, अगर हमारा कोई शत्रु है, बहुत हमें परेशान कर रहा है, मारने की धमकी दे रहा है, या व्यापार में हमें हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, या हमारे पैसे लेके भाग गया है, किसी न किसी तरीके से परेशान कर रहा है, तो क्या हम अपने शत्रु का विनाश तंत्र के माध्यम से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। कैसे, क्या तरीका है? इसका तरीका ये है कि जो दुश्मन है, जो आपको परेशान कर रहा है, उसका नाम होना चाहिए, उसकी फोटो होनी चाहिए, उसका कोई छोटा कपड़ा होना चाहिए, उसके ऊपर तंत्र क्रिया चल जाती है। तंत्र क्रिया जैसे ही चलाओगे तो वो खुद बर्बाद होने लग जाए। गुजरात में था, भावनगर में। अच्छा। ऐसा केस। उनके 2 पार्टनर थे और दोनों पार्टनरों में अच्छी बनती थी। अच्छे बनते बनते कारोबार आगे बढ़ा तो टाइल जो बनती है ना, इनकी फैक्ट्री थी 2। अच्छा। टाइलों की जो टाइल बनती थी बहुत अच्छी खासी, तो वो टाइल बनाने का काम करते थे। दोनों की अच्छी चल रही थी, 2 फैक्ट्रियां थी।
अब आपको पता है कि पार्टनरों में आपस में थोड़ा बहुत झगड़ा तो होए बगैर रहता नहीं है। दोनों में आपस में झगड़ा हुआ तो कहा कि भाई अपना अलग अलग कर लेते हैं, 2 फैक्ट्री हैं, दोनों फैक्ट्रियों को अलग अलग कर लेते हैं, अपने बांट लेते हैं। तो एक एक फैक्ट्री दोनों ने ले ली, अपना काम चालू कर दिया। जो एक पार्टनर था, बड़ा पार्टनर, उम्र में बड़ा था, वो तो आगे से आगे बढ़ता गया, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। एक फैक्ट्री आई थी, उसको दूसरी के बना ली, तीसरी बना ली, वो तो बढ़ गया आगे, और वो उसकी फैक्ट्री हो गई बंद। अब बंद हो गया तो वो सोचता है कि भाई इसने मेरे ऊपर कुछ करवा दिया होगा, या इसने कुछ मेरे ऊपर ऐसा कुछ किया है तंत्र क्रिया, ताकि मेरी फैक्ट्री बंद हो गई, इसके 3 फैक्ट्रियाँ हो गई। ये बुरा सोच करके उसने पहुंच के और उसके ऊपर तंत्र क्रिया करवा दी, अपने पार्टनर पे तंत्र क्रिया करवा दी, बंधन करवा दिया। अब बंधन करवा दिया तो धीरे धीरे वो बर्बाद हो गया, फैक्ट्रियां बंद हो गई, धन की हानि हो गई, कमी रहने लग गई। तो फिर वो सोचा कि कोई ना कोई गड़बड़ तो हुई है। अच्छा कारोबार चल रहा था, और चलते चलते कारोबार के अंदर इतना बड़ा नुकसान होना बहुत मुमकिन है। कैसे हुआ ये? कैसे हुआ? हाँ, तो वो पहुंचा माँ के दरबार में। माँ के दरबार में पहुंचा तो बातचीत करी उसने हमारे से, बातचीत करी तो हमने देखा, उसका जोत जलाई, उसके देखा, उसकी फ़ोटो वगैरह देखी, जोत जला करके पता लगा भाई तेरे पर तो बंधन किया हुआ है। आपने बता दिया? तो बता दिया मैंने, डायरेक्ट कह दिया कि तेरे पार्टनर ने तेरे ऊपर करवा रखा है और बंधन किया हुआ है, काला जादू किया हुआ है, और ये काला जादू जो है ये तेरी फैक्ट्रियों को सबको खा गया है, और इस वजह से तेरे को नुकसान हो रहा है, इसको तोड़वा। तो वो बोला गुरुजी तोड़ो जैसे तैसे करके। तो साहब उस बंधन को हमने तोड़ा, लगे 9 दिन का समय, 9 दिन में हमने उस चीज को तोड़ दिया। कैसे तोड़ा आपने? बले पूजा पाठ के द्वारा। बस पूजा पाठ के द्वारा। मैंने सुना है। हाँ बोलिए आप। जो पूजा पाठ आप करते हैं ये तो होती है सात्विक क्रिया, पर सात्विक क्रिया इतनी जल्दी से इतना तगड़ा असर नहीं दिखा पाती। तांत्रिक क्रिया होती है, हाँ, दूसरी सात्विक क्रिया होती है। हाँ, सात्विक में पूजा पाठ होता है, हाँ। तो पूजा पाठ के माध्यम से इतनी बड़ी शक्ति कैसे चलाई आपने? तांत्रिक क्रिया। आपने तांत्रिक क्रिया करी? तांत्रिक क्रिया से हमने चलाई वो चीजें, और तांत्रिक क्रिया से उन चीजों को हमने काटा। अच्छा। और काटने के बाद के अंदर आज वो खुश है, माँ की कृपा है, भगवती की कामाख्या की उसके ऊपर, बढ़िया है एकदम। सब कुछ ठीक है? बिल्कुल सब ठीक हो गया, व्यापार भी चल रहा है। लेकिन ये बात 3 साल पहले की है। आज सब कुछ है उसके ऊपर। गुरुजी अगर कोई तांत्रिक अघोरी किसी के ऊपर अपनी कोई तंत्र क्रिया कर रहा है तो उसके शरीर के सबसे पहले किस अंग के ऊपर वो अपनी क्रिया करता है? पहले बुद्धि को खराब करता है, बुद्धि मलिन। अच्छा। बुद्धि जब खराब हो जाती है तो सोचन शक्ति कमजोर हो जाती है। सही बात है। ठीक है। उसके बाद में शरीर के अंदर तकलीफ पैदा करता है, फिर पैरों में तकलीफ पैदा करता है, फिर हाथों में करता है। तो ये कभी हाथों में दर्द रहने लग जाएगा, कभी पैरों में रहने लग जाएगा, कभी पेट में रहने लग जाएगा, गुस्सा क्रोध बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसका शुरू से यहाँ से स्टार्ट होता है और फिर कारोबार बंद हो जाता है, ये धीरे धीरे बर्बाद हो जाता है। आपने सवारी की बात करी थी, आप माँ कामाख्या की साधना करते हैं। हाँ, आपने माँ काली की साधना की है। बहुत सारे लोगों के अंदर माँ काली की भी सवारी आती है। तो क्या सच में हो सकता है? नहीं, मैंने तो काली माँ की पूजा में काम में नहीं ली कभी, कामाख्या माँ का ही हूँ। नहीं, लोगों के अंदर सवारी आ जाती है, माँ खेलने लग जाती है, माँ की सवारी आ जाती है, क्या सच में ऐसा होता है? नहीं, ये नहीं होता काली माँ आ रही है किसी में या कामाख्या माँ आ रही किसी में। शक्ति अब मिल सकती है, पूजा पाठ अनुष्ठानों के द्वारा शक्ति मिल सकती है, आती नहीं है। चौकी आती है, वो चौकी एक अलग चीज होती है। चौकी क्या होती है? चौकी जो सर हला के, जैसे मतलब पूजा करना बताना होता है, जैसे नारियल लेके चले गए अपने सर पे से घुमा करके रख दिया कि नारियल देख के बताओ हमारे घर में क्या चल रहा है, बता देते हैं ऐसे। तो वो बता देते हैं कि भाई तुम्हारे घर में झगड़ा चल रहा है, किसी का किया हुआ है। हाँ। तो वो किया हुआ, तो फिर वो पंडितों के पास ही जाते हैं, तांत्रिकों के पास। हाँ। उनसे दूर करवाते हैं। तो ये चौकी होती है? हाँ, उनकी चौकी। और किसी के ऊपर अगर खेल रही है, कोई माँ खेल रही है, हाँ, तो वही चौकी बोलते हैं, वो भी चौकी बोलते हैं। तो क्या किसी के अंदर सच में माँ काल भैरव, माँ काली आ सकती हैं? नहीं, भैरव तो शरीर को फाड़ देता आ जाए। तो बहुत सारे लोग दिखा रहे हैं जिनके उनके अंदर काल भैरव आ रहे हैं, हनुमान काली आ रही है। नहीं, सब हनुमान जी अगर शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो शरीर को फाड़ नहीं देता है। वो बहुत बड़ी शक्ति है, कैसे आ जाएगी? छोटी शक्ति है क्या वो? हाँ, उनकी शक्ति अपन ले सकते हैं,
पूजा पाठ के द्वारा ले सकते हैं? उच्चारण करके। कैसे? भाई उनका पूजा पाठ जैसे पाठ हवन करते हैं, पाठ करते हैं, ऐसे ऐसे वो दिन रोज करते रहो, सुबह से हम तो थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ता रहता है। जिससे बुद्धि मलिन नहीं होती, मानसिक तनाव नहीं रहता, शरीर ठीक रहता है, सोचन शक्ति सही रहती है, गंदी वस्तु खाने पीने वालों की तरफ जाती नहीं है। पर शरीर में नहीं आ सकते? नहीं, शरीर में थोड़ी समा सकता है। अब शरीर में वो समाये तो वो तो पर्वत को उठा के ले आए थे संजीवनी बूटी के लिए। अब अपना तो पेट छोटा सा है। सही बात है। हाँ, ये कहने की बात है। आपने केस और बताया था कि एक औरत अपने ही पति की मारण क्रिया लेकर आपके पास आई थी। आती है लेकिन ऐसा करते नहीं है। आपने उसे मना कर दिया था? मना कर दिया। मारण क्रिया सच में काम करती है? हाँ करती है, बिल्कुल करती है, लेकिन हमने मना कर दिया था। गुरु जी कैसे चलाई जाती है मारण क्रिया? मैंने सुना उसमें मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है, भोग डाला जाता है, प्रॉपर कच्चे पके उड़द डाले जाते हैं। वहाँ कच्चे पके उड़द डालने के बाद के अंदर ये शक्ति चलती है और हो भी जाती है, लेकिन ये हम लोग नहीं करते हैं। पर आप नहीं करते, पर कोई ना कोई तो करता ही होगा। हाँ करता तो करने वाले तो बहुत हैं, पर आपको लालची बहुत हैं। लालची बहुत है। हाँ। आपके पास नहीं आते ऐसे? वैसे भी तो मारते हैं इंसान को, बाकी इंसान को इंसान थोड़ी ना मारता है। आपके पास आते तो होंगे बुरा काम कराने, गुरु जी ये लो इतने पैसे ले लो उसके और बाद नहीं, पैसों के लालच में तो अपन है ही नहीं। पर आते तो होंगे लोग आते तो है ही। हाँ, लोग तो आते होंगे। आते ही। अब डॉक्टर के पास तो हर तरह की बीमारी के आदमी आते हैं। वो हांडी के अंदर क्या छोड़ा जाता है कि उड़ती हुई जाती है? वो चौकी होती है, वो भी चौकी होती है, मूठ होती है वो। अच्छा। हाँ, वो मूठ होती है, उसको छोड़ी जाती है जिसके नाम से, उसके नाम से छोड़ोगे, जिसी के नाम से भी छोड़ोगे ना, वो उस तक फिर पहुँच जाएगी। अगर वो घर में है तो वो असर कर जाएगी, वो घर में नहीं है तो वो वापस आ जाएगी। तो ये मारण क्रिया औरत और आदमी दोनों पर की जा सकती है? हाँ बिल्कुल जा सकती है। बच्चे पर भी की जा सकती है? छोटे बच्चे पे तो चलती ही नहीं है। अच्छा। छोटा बच्चा तो एक भगवान का रूप होता है। उसने किसी का बुरा नहीं किया, किसी का भला नहीं किया। 10-11 साल तक तो वो वैसे ही श्री कृष्ण भगवान की जैसे खेलता कूदता रहता है। सही बात है। कौन करता है उसको? सही बात है। और मूर्खी होगा तो ऐसा करता होगा, बाकी करता कोई नहीं। अच्छा गुरु जी, बहुत सारे लोग माँ काली की साधना सिद्धि भी करना चाहते हैं, माँ के दर्शन करना चाहते हैं जी, पर घर में माँ काली की पूजा करने से डरते हैं। तो क्या सच में डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। नहीं डरना चाहिए, तो पूजा करनी चाहिए। पर वो ये कहते हैं कि ज्यादातर तांत्रिक अघोरी माँ काली को तांत्रिक अघोरी भी करते हैं इसकी पूजा, वो भी चीजें चलाते हैं, लेकिन इसके साथ में शंकर भगवान की पूजा भी होनी चाहिए। अच्छा। काली के साथ में शंकर भगवान की पूजा भी होनी चाहिए। अगर शंकर भगवान की पूजा साथ में कर रहे हो और काली माँ की पूजा साथ में कर रहे हो, जब तो है घर में लाभदायक। और अगर अकेली काली माँ की पूजा कर रहे हो और शंकर भगवान की पूजा आप नहीं कर रहे हो तो वो नास्तिक है। अच्छा। उसमें डर रहेगा, आपको भय रहेगा, भय लगता रहेगा, घबराहट रहेगी। और साथ में शंकर भगवान जी की फोटो लगवा दोगे, काली माता के फोटो के साथ में शंकर भगवान की फोटो लगा दोगे, वो तो पैर के नीचे पड़े हुए हैं, वो नहीं, अलग से फोटो लगा दोगे तो फिर वो घर में शांत वातावरण रख। तो गुरु जी आपने बताया कि अगर माँ काली की कोई सिद्धि साधना करना चाहे तो शंकर भगवान की भी साथ में करें, जोड़े में करें। बिल्कुल। तो अगर जोड़े में करते हैं तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा? उसका प्रोसीजर ये रहेगा कि तेल में तो दीपक करना चाहिए, तेल में दीपक करना चाहिए। और एक कवच मिलता है बाजार से माँ काली का, वो कवच की सुबह शाम करना चाहिए, आरती करनी चाहिए सुबह शाम। और विशेष तौर से शनिवार के दिन ज़्यादा दुर्गा सप्तशती का एक पाठ आता है, वैसे एक कवच आता है, वो कवच ला करके उसको पढ़ना चाहिए। अच्छा। उससे काली माँ पसंद होती है, भोले शंकर के आशीर्वाद बनते हैं और कामयाबी मिलती है। पर गुरु जी मैंने सुना कि जैसे जब जो लोग माँ काली की सिद्धि साधना करते हैं उनको डरावने अनुभव होते हैं। माँ की जो सेविकाएं हैं जैसे डाकनी, शाकनी, हाकनी, पिशाचनी, ये सब टेस्ट लेने आती हैं, 64 योगिनी, वो टेस्ट लेती हैं, परेशान करती हैं, डराती हैं, कैसे ये भी सच होता है? बिल्कुल सच होता है, होता सच है। लेकिन ये इतनी चीज़ें जो आप बता रहे हो ना, इतनी चीज़ें नहीं आती। अच्छा। काली माँ की पूजा करो घर में शांति से। वैसे जो विशेष तौर से जो पूजा होती है वैष्णो माता की होती है घर में, सभी लोग वैष्णो माता की करते हैं, दुर्गा माँ की करते हैं, कामाख्या माँ की, और ये जो अपने माँ काली आती है, ये जो तंत्र मंत्र क्रियाओं में ज़्यादा काम में लेते हैं, इसलिए लोग घर में इनकी पूजा बहुत कम करते हैं, ना के बराबरी करते हैं। ठीक है। हाँ ठीक है। फोटो रख ली वो बात एक अलग है, लेकर के
बाकी पूजा बहुत कम करते हैं। वैष्णो माता की, दुर्गा माता की, चिंतपूर्णी, जवालवा, कांगड़ा, इन माताओं की करते हैं। श्री कृष्ण भगवान की, लड्डू गोपाल की, इनकी पूजाएं चलती रहती है। 10 महाविद्याएं भी हैं। हाँ, 10 महाविद्याएं भी हैं, लेकिन इसमें एक विशेष पूजाएं जो यही होती है घरों में। ठीक है। ये अपने जो गुरुजी जो मेहंदीपुर बालाजी हैं, हाँ, कहा जाता है कि यहाँ पर भूत प्रेतों में मार लगाई जाती है। और वो छाया आती है उनकी, क्या आती है? सुबह शाम। भूत प्रेत अंदर से बोलते हैं। अच्छा। बोलते हैं भाई मेरे में जैसे प्रेत है, और शाम को वहाँ पर आरती होती है, तो सबको वहाँ पर लाइन पे खड़ा रहना पड़ता है। और कई जंगलों में बंद रहते हैं, बेड़ियों से जकड़े हुए रहते हैं। बेड़ियों से जकड़े हुए रहते हैं? हाँ बिल्कुल। क्यों? तो वो मार दें किसी को, उनको ताकत का तो पता नहीं है। अच्छा। हाँ, फिर वो आरती होती है तो उसमें थोड़ा जल बचता है संग का, वो जल के छिट्टे उनके मारते हैं। कोई 10 दिन में ठीक हो जाता है, कोई 15 दिन में हो जाता है, कोई साल में होता है, कोई 2 साल में होता है, कोई 5 साल में होता है, कोई 10 साल में होता है। वहीं मजदूरी करते रहते हैं घर वाले, और उसके आदि लगवाते रहते हैं। आप तो काफी बार गए होंगे मेहंदीपुर वाले? बहुत बार। दौसा के पास ही है, जयपुर जाते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने किसी को बोला हो गया यार इसके अंदर भूत प्रेत है, इसे मेहंदीपुर बालाजी ले जाऊं? बोला है, बहुत सौ को बोला है। छोटो वो जो फोन पर आते हैं, बातचीत करते हैं, उनको कहीं उनको बोला पहले मेहंदीपुर ले जाओ, क्या पता वहां से माता रानी की कृपा हो जाए, ठीक हो जाए, वहां से मेहंदीपुर बाबा करते। गुरु जी, आपको ऐसा उपाय बताना चाहेंगे कि मान लीजिए अब ये कोई पॉडकास्ट देख रहा है, उसके घर के अंदर गृह क्लेश हो रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहे हैं, पैसों में वृद्धि नहीं हो रही है, नकारात्मक शक्ति चल रही है, तो कोई ऐसा उपाय बताना चाहेंगे घर के अंदर शांति बन जाए? हाँ, शांति बनने के लिए यही है कि एक तो हनुमान चालीसा के पाठ करो हर दिन मॉर्निंग में। शाम को समय नहीं मिलता तो मॉर्निंग में तो करो ही करो। एक दुर्गा सप्तशती की कवच आता है, फोटो, एक छोटी किताब आती है, तो वो किताब ले आओ। ज़्यादा भी नहीं कर सकते हो तो मंगलवार को और शुक्रवार को और शनिवार को पाठ करो, 2 बत्ती जलाओ। और पूर्णमासी आती है, उससे दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करो, इससे अब काफ़ी फायदा मिलता है। गुरुजी, नजर काम करती है सच में? हाँ बिल्कुल, नजर काम में करती है। नजर बहुत बुरी है, नजर पत्थर को फोड़ देती है। हाँ, पत्थर को फोड़ देती है। हाँ, नजर तो बहुत बुरी चीज होती है। कैसे बचा जाए नजर से? नजर से बचने का यही तरीका है। और तो नजर तो देखो खुद की भी लग जाती है, खुद की नजर भी लग जाती है। माँ की नजर अपने बच्चे को लग जाती है। कोई उपाय बताने चाहें कि लोग घर के बाहर जैसे बहुत सारी चीजें लगा लेते हैं, कोई जूता लगा लेता है, नहीं, घर के आगे जूता लगाने से तो फायदा नहीं है। जूता तो नहीं लगाना चाहिए घर पे, क्योंकि अड़ोस पड़ोस सुबह मॉर्निंग शाम को अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार कोई आए तो सबसे पहले जूते पे नजर पड़ती है, तो वो दिमाग ठनक जाता अगले का। 1-2 बजर वट्टू आता है, वो लगा लेना चाहिए। पट्टू लगाते हैं, हाँ, वो लगा लेना चाहिए। नींबू लगा देना चाहिए। एक स्वास्तिक आता है बना हुआ तांबे के ऊपर, वो लगा दो, जिससे नजरों से इनसे बचा जाता है। बहुत से लोग घोड़े की नाल लगाते हैं, घोड़े की नाल भी लगा दो, उससे भी बचा जा सकता है। बाकी इतना असर होता नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल चीज़ कोई मिलती ही नहीं। जिसको परख है वही ले सकता है, जिसको परख है उसी को मिलेगी, बाकी सबको नहीं। कोई घर के अंदर कुछ उपाय नहीं कर सकते कि ताकि नजर से नहीं, खुद से नहीं होती। खुद का तो यही इलाज है, बस आपको बताया। बहुत से करते हैं ना, वो जोत जला के फिर वो चप्पल मारते हैं। नहीं, इनसे कुछ नहीं होता ना। अच्छा। नो, इनसे कुछ नहीं होता। जूते मारने से नजर थोड़ी चली जाती। नमक का पोछा लगवाते हैं। हाँ, नमक का पोछा लगाना वो एक शुद्धिकरण के लिए होता है। गंगा जल और थोड़ा गाय का दूध मिला के वो घर में चारों तरफ फेंको, छिड़को, उससे भी ठीक होता है, शुद्धिकरण होता है। लेकिन वो गुरुजी, अगर कोई बुरी छाया नहीं जाती। अगर कोई भूत पिशाच प्रेत तो भी यकीन नहीं करता, वो कहता है कि गुरुजी मैं तो मानता नहीं, ये भूत प्रेत होते भी हैं, ये चौराहे पे जाके जो हांडी रखी होती है मैं तो छेड़ दूंगा, तो छेड़ता तो वो बुराई भुगतता है। तो वो आपको चैलेंज करेगा, कोई मुझे दिखाओ, चलो भूत, आप इतने बता रहे हो, मुझे दिखाओ भूत। भूत दिखाना अलग चीज होती है, भूत हवानी चीज होती है। तो महसूस करा दो, शक्ति दिखा दो। भूत इंसान नहीं होता है, आदमी नहीं है कि आदमी जैसे बोलेगा, आदमी जैसे चलेगा। तो महसूस तो करा दोगे शक्ति? शक्ति महसूस तो कराती है,
नहीं, आप महसूस करा दो, आपको बोले कि मुझे शक्ति महसूस करा दो, चलो आप कुछ ऐसा बता दो। डर जाओगे आप। नहीं मैं नहीं, कोई अगर आपको बोले कि जी आप मुझे बताओ गुरु जी, तो क्या क्या कर ले? अगर कोई भूत देखने चाहते क्या करे? भूत दिखता नहीं है, महसूस तो कर सकते हैं। महसूस होता है। कैसे महसूस करा? शरीर भारीपन हो जाता है, आंखें मिचने लग जाती, बंद होने लग जाती है, बोली तुतलाने लग जाती है, हाथ पैर बांके टेढ़े हो जाते हैं, हाथ पैर बांके टेढ़े हो जाते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं, बोल नहीं पाता, आवाज़ मुंह की जो है वो दूसरे टाइप की निकलने लग जाती है। कभी ऐसे देखा है कि मैंने सुना है कि जैसे किसी के अंदर प्रेत आ जाता है तो वो अगर हिंदू है तो कलमा पढ़ने लगता है? हाँ बिल्कुल, वो तो अंदर है ना उसके। तो देखा है आपने कभी ऐसा? ऐसा होता है, सुना है, लेकिन ये है जो ये वो कलमा पढ़ने लग गया तो ये मानो कि उसके अंदर शहीद है, शहीद है। और अगर वो राम की बातें कर रहा है, हनुमान चालीसा पढ़ रहा है या और कुछ कर रहा है, तो फिर ये समझो कि इसके अंदर हिंदू ही है। तो आपने कभी देखा नहीं ऐसा? नहीं, देखा बहुत है लेकिन काम किया नहीं है ये, मैंने बंद कर दिया ये काम का। तो गुरु जी नमस्कार, जय माँ कामाख्या की। जय माँ कामाख्या की। बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया आपसे बातें करके, और तंत्र के बहुत सारी राजों को आपने खोला बहुत सरल तरीके से, और बहुत ही अच्छे तरीके से तंत्र को आपने समझाया, कैसे क्रियाएं काम करती हैं, कैसे गुप्त क्रियाएं काम करती हैं। और जनता को भी आज का पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। जय माता दी। जय माँ कामाख्या। तो आपको कैसा लगा आज का पॉडकास्ट? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। कमेंट्स में हर हर महादेव, जय माँ काली, जय काल भैरव जरूर लिखेगा, और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए द मोहित टॉक शो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।